Hello students, this is part 10 of the chapter Integrals of class 12th Mathematics. In this video lesson, we shall learn integration of the function of the type e raised to the power x times fx plus f dash x. यदि कोई फंक्शन इस तरह के फॉर्मेट का है e raised to the power x मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ fx प्लस डेरिवेटिव ऑफ fx, तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरह से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंटीग्रेंड है वह है e रेज़ टू द पावर x टाइम्स fx प्लस f डैश x, ये इंटीग्रेंड है और इसका मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसको हम इस फॉर्मेट में लिख देते हैं e रेज़ टू द पावर x fx dx और प्लस e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx, इस तरह से लिख देते हैं। और इसमें जो सेकंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं और जो सेकंड है उस पर फोकस करते हैं। इसमें इसको मैं फर्स्ट और इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ। यहाँ पर ये डेरिवेटिव ऑफ fx है, यानी कि यहाँ पर जो f डैश x है वो वास्तव में क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ fx है। और यदि मैं इसका वापस इंटीग्रेशन करता हूँ, f डैश x का इंटीग्रेशन करूँगा तो fx आ जाएगा, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव था। तो डेरिवेटिव का वापस इंटीग्रेशन करूँगा तो fx हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ये तो एज इट इज है, e रेज़ टू द पावर x fx, इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ। और जो सेकंड वाला हिस्सा है उसमें इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट e रेज़ टू द पावर x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन fx हो गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर x हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ये fx हो गया और dx। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ये जो इंटीग्रल है और ये जो लास्ट इंटीग्रल है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दोनों एक से दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। और जो रिजल्ट है, फाइनल जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है e रेज़ टू द पावर x fx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब हुआ कि यदि इस तरह का फॉर्मेट है कि e रेज़ टू द पावर x और ब्रैकेट में है कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव सम की फॉर्म में है और मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। हम लिखेंगे इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, e रेज़ टू द पावर x और जो फंक्शन है fx, बस यही हो जाएगा और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी हम इस तरह का फॉर्मेट यदि पहचान लेते हैं तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इस प्रोसेस को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x और ब्रैकेट में जो भी नंबर है यह है 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x और dx। तो इसे हम इस फर्दर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यानी e रेज़ टू द पावर x और ब्रैकेट में कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। अगर इस फॉर्मेट में हम लिख पाएँ ये जो भी ब्रैकेटेड टर्म है तो हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो फॉर्मूला जो हमारे पास है वो अप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे सेपरेट लिखता हूँ, e रेज़ टू द पावर x और यहाँ लिखा 1/1 प्लस कॉस x और यहाँ लिखता हूँ साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ये इस तरह से इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ जो है इसको लिखेंगे e रेज़ टू द पावर x और यहाँ 1 प्लस कॉस x को मैं लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2 और यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 डिवाइड बाई इसको लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर x अपॉन 2। ये मैंने इसमें थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज काम में लेके थोड़ा कन्वर्जन कर लिया है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हाफ सेक स्क्वायर x अपॉन 2 और प्लस यहाँ जो है
इसमें 2 से 2 कैंसिल और एक cos x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin x अपॉन 2 अपॉन cos x बाई 2, ये tan x बाई 2 हो गया। तो ये tan x बाई 2 है और dx है। इसको हम नेक्स्ट पेज पर लिख देते हैं। तो यह हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये हो गया है e रेज़ टू द पावर x ब्रैकेट में हाफ sec स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस tan x अपॉन 2 dx। अब यहाँ हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो tan x अपॉन 2 है ये एक तरह से fx का काम कर रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यदि लेते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन 2 sec स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई इनटू हाफ, क्योंकि x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये हो जाएगा हाफ sec स्क्वायर x अपॉन 2। तो इसलिए यदि ये fx का काम कर रहा है, tan x अपॉन 2 यदि fx का काम कर रहा है, तो f डैश x जो है वो हो गया हाफ sec स्क्वायर x अपॉन 2। तो यहाँ ये तो हो रहा है fx और ये हो रहा है f डैश x। तो इसका इंटीग्रेशन जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके बेसिस पर हो गया e रेज़ टू द पावर x fx प्लस c, और यहाँ e रेज़ टू द पावर x fx की वैल्यू है tan x अपॉन 2। तो ये आंसर हो जाता है। और इसमें हम चाहें तो इसको tan x अपॉन 2, क्योंकि sin x अपॉन 1 प्लस cos x की वैल्यू ही थी, तो इसको हम वापस ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरह से आसानी से जो है हम इस पहले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसको हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक हो चुका था, इसके बाद अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 2-3 पेज हम पहले से ही एडवांस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था यहाँ हम इस क्वेश्चन को रख लिया और ये हमें करना है, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन हमें करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x, और ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब और dx है। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैं ऐसे सेपरेट अलग अलग लिख देता हूँ। पहले लिखता हूँ x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब माइनस 3 अपॉन, इसको ऐसा करते हैं, ये जो x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे e रेज़ टू द पावर x, इसको लिखेंगे x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये थोड़ा सूटेबल चेंज हमें करना पड़ेगा। और इसके बाद x माइनस 1 डिवाइडेड बाई तो x माइनस 1 होल क्यूब कर देंगे, और इधर जो 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब कर देते हैं, ये चेंजेस कर देते हैं। और यदि इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आता है e रेज़ टू द पावर x अपॉन x इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ हो रहा है 2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर यदि मैं पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, क्योंकि ये x माइनस 1 की पावर -2 है, और x माइनस 1 रेज़ टू द पावर -2 माइनस 1। तो ये जो पार्ट आ रहा है वो -2 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब ही आ रहा है। यानी यदि ये fx का काम करता है, यदि मैं इसको fx ले लेता हूँ 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर को यदि मैं fx ले लेता हूँ, तो ये जो है वो f डैश x का काम कर रहा है, पूरा ये वाला f डैश x का काम कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज़ टू द पावर x, ये हो गया है fx और ये हो गया f डैश x, और इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e रेज़ टू द पावर x fx, और fx की वैल्यू होती है 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में तीसरा जो पार्ट था वो था x e रेज़ टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ हमें जो करना है वो e रेज़ टू द पावर x, और फिर लिखा हुआ है x अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा है dx। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम x प्लस 1 को t एज्यूम करके कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली जो पर x लिखा हुआ उसको लिखेंगे x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर, जैसा कि अभी इसके पिछले क्वेश्चन में भी हमने थोड़ी रीअरेंज किया था। अब यदि इसको आगे लिखें तो ये हो जाएगा
एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। और इसको हम आगे फर्दर ऐसे लिखेंगे, ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, तो ये हो गया वन अपॉन एक्स प्लस वन, और ये हो रहा है वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर और डी एक्स, इस तरह से। अब इसमें हम यदि एफ एक्स इसको कहते हैं पहले वाले पार्ट को, तो यदि मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर सेकेंड पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको पूरे को इंटीग्रेशन को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, ये तो एफ एक्स है, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है डी एक्स। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स की वैल्यू हम वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट। तो इस तरह से हम आसानी से जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब भी फंक्शन इस फॉर्मेट का हो जाता है, ई रेज़ टू द पावर एक्स टाइम्स सम ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो यदि कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ई रेज़ टू द पावर एक्स भी है, कोई फंक्शन है, तो उस फंक्शन को हम ऐसे दो फंक्शन के सम के रूप में लिखेंगे जिनमें एक दूसरे का डेरिवेटिव हो। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, जैसा कि हम इन तीन क्वेश्चंस में आपने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।